Piyush Goyal, Company Secretary from Jaipur. Or in this video, we are going to discuss about how to apply the hallmark registration for jewelry business. अगर आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, जैसे गोल्ड और सिल्वर वगैरह आप प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आपको पता है BIS हॉलमार्किंग का आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। तो वो किस तरीके से आप ले सकते हो, इसके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है और ये कितने दिनों में आ जाता है और ये कहाँ से अप्लाई आपको करना होगा। तो आपको सबको पता होगा BIS रजिस्ट्रेशन जो है, अगर आपको जो है गोल्ड से रिलेटेड या सिल्वर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, उसके लिए आपके पास BIS लाइसेंस होना मैंडेटरी है। अदरवाइज आप विदाउट हॉलमार्किंग के कोई भी गोल्ड प्रोडक्ट और सिल्वर प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हॉलमार्किंग का मीनिंग क्या है? यहाँ पर हॉलमार्किंग का जो मीनिंग है वो ये गारंटी देता है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स, चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, वो आप जो सेल कर रहे हो वो प्योर है, प्योरिटी की गारंटी देता है। हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन और हॉलमार्क लाइसेंस और सर्टिफाइड है, और जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये सेल कर रहे हो। जैसे ही प्रोसेस फिनिश होता है उसके बाद आपको सिंबल मिल जाता है जो कि क्वालिटी को इंश्योर करता है गोल्ड की, और प्योरिटी को और क्वांटिटी को जो है इंश्योर करता है। अब हम जानेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों लिया जाता है हॉलमार्किंग रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर। एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक तो क्या है, कंज्यूमर का बिलीव बढ़ जाता है कि हॉलमार्किंग प्रोडक्ट पर है तो जो भी स्टैंडर्ड्स हैं गवर्नमेंट के, प्योरिटी के, क्वांटिटी के, क्वालिटी के, वो सब मीट यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, इससे कंज्यूमर ट्रस्ट यहाँ पर बिल्ड होता है। प्योरिटी का रेस मिलता है कि जो भी गोल्ड है वो 22 कैरेट या 24 कैरेट जो भी आप परचेज कर रहे हो वो पूरा उसके अकॉर्डिंग है। इसके अलावा जो है लीगल कंप्लाइंस हो गए, वैल्यू रिटेंशन हो गई, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हेल्प करती है। अब हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है फॉर BIS हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको पार्टनरशिप बीट चाहिए, अगर पार्टनरशिप फर्म में कंपनी है तो आपको MOA AOA चाहिए, और सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इशू किया है ROC ने वो चाहिए यहाँ पे आपको। इसके अलावा आपको CA सर्टिफिकेट चाहिए अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म का केस है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के तौर पे GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर हो गया, सेल या लीज डीड एग्रीमेंट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। इसके अलावा जो है ID प्रूफ में आधार बेस्ड वेरिफिकेशन हो गया, E-सिग्नेचर, कॉपी ऑफ पैन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद आपको NSWS का पोर्टल है, वहाँ जाकर आपको अप्लाई करना होता है। वहाँ पर आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक तो DSC है तो DSC से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पैन कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं। अगर DSC आपके पास नहीं है तो उसमें आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी है, देन उसके बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ काफ़ी हेल्प करेगा और अप्लाइंग द BIS हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन। और आपको फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल स्क्रीन पे नंबर जो दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किसी भी अदर लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द इनकम टैक्स, GST, ट्रेडमार्क, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन द number given on the screen. Thank you very much for watching this